हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों आज 31 दिसंबर यानी साल 2020 का आखिरी दिन है और जैसे कि हम सभी जानते हैं 2020 ने हम सभी को काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ दिखाया, काफ़ी कड़वा अनुभव दिया और कुछ उम्मीदें भी दी। इसी उम्मीद के साथ हम आने वाले साल यानी 2021 का स्वागत करेंगे और आने वाले कई सालों तक हम उम्मीद करेंगे कि पूरी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान, हम और आप, हमारी फैमिली, आपकी फैमिली सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाली हो जीवन में, सक्सेस हो, बहुत सारा प्यार हो हम सभी के जीवन में। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ मैं इस वीडियो को बढ़ाता हूँ और बात करते हैं हम लोग बिग बॉस सीज़न 14 के कल और आज के एपिसोड यानी कि जूली का बदला। जी हाँ दोस्तों, जूली जो एक कैरेक्टर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे राखी ने खुद क्रिएट किया है और जिसका पिछले एक हफ्ते से राखी उसी कैरेक्टर में जी रही है कहीं ना कहीं, और जिसका अच्छा इस्तेमाल किया है बिग बॉस के मेकर्स ने। जी हाँ, आजकल का जो टास्क दिया था बिग बॉस ने, कैप्टेंसी टास्क, वो जूली के ऊपर ही था, यानी जूली का बदला। तो बेसिकली बेकर्स ने मेक्स बिग यूज ऑफ दिस कैरेक्टर जूली। तो दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जूली जो कैरेक्टर, जो राखी ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, फिक्शनल कैरेक्टर, क्या लगता है आपको वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था या उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं? जी हाँ दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए तो था। कहीं ना कहीं ये राखी की फ्रस्ट्रेशन और भड़ास भी है जो जूली के थ्रू हमको दिखाई देती है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जूली कैरेक्टर राखी सावंत सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं लाई। वो उनकी निराशा थी, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, जिसकी वजह से जूली का किरदार उन्होंने जीना शुरू किया और उसे एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक पागलपन और एक मजाकिया लिहाजे से इस कैरेक्टर का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे घर वाले काफ़ी कभी पागलपन कहते हैं, कभी इंजॉय करते हैं। उसी तरह बिग बॉस भी शायद इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक टास्क बना दिया। बाहर भी काफ़ी लोग मजाक, मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं इस कैरेक्टर को लेकर। काफ़ी लोग मजाक बना रहे हैं, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, आज मैं डिकोड करूंगा कि ये कैरेक्टर राखी सावंत ने क्यों क्रिएट किया। मैं शुरुआत करूंगा निक्की तंबोली और राखी की लड़ाई से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा, हम सभी ने देखा कि निक्की तंबोली और राखी सावंत की जो एक फेस ऑफ हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक, जिसके बाद जिसकी शुरुआत निक्की तंबोली ने की थी राखी सावंत का जो मुंडी थी डक की ड्यूरिंग द टास्क तोड़कर। राखी सावंत ने कहा, यार मेरी तो तुमसे कोई लड़ाई नहीं थी, मैंने तो कुछ किया नहीं था, जो भी कुछ कर रहे थे तुम्हारे साथ वो अर्शी खान और कश्मीरा शाह कर रहे थे, तो मुझे क्यों, मेरा क्यों मुंडी तोड़ दी तुमने। वहीं से शुरुआत हुई, उस पर आग में घी घी डालने का काम किया आपकी अर्शी खान ने। जी हाँ, अर्शी खान जब कान भरने पे आती है तो बहुत अच्छी तरीके से भर देती हैं। और राखी सावंत अमूमन लोगों से काफ़ी मिलजुल कर रहती हैं, काफ़ी हंसी मजाक, कॉमेडी, एंटरटेन करती रहती हैं, मगर जब कोई उनके कान भरता है तो वो तुरंत रिएक्ट कर देती हैं, क्योंकि मुंडी तो टूटी चुकी थी उनकी, निक्की तंबोली ने तोड़ी थी। उसके बाद उनकी कुछ तू मैमा हुई और निक्की तंबोली ने उन्हें कहा कि 15 साल तूने क्या किया है ये सभी जानते हैं। दोस्तों वो जो बात थी सही मायने में कहीं ना कहीं दिल पे लगी राखी सावंत की, और राखी सावंत की ही क्यों, जब हमने सुना एज ए व्यूवर, ऐसे दर्शक, मुझे बहुत डेरोगेटरी लगा वो कमेंट जो था निकी तंबोली का। किसी के कैरेक्टर को जज करना, कहीं ना कहीं ये किसी के कैरेक्टर को जज कर रही है ये स्टेटमेंट, जब कोई कहता है आपको कि 15 साल आपने क्या किया, सभी जानते हैं। दोस्तों इस बात को इतना उछला नहीं गया, इस बात पे किसी ने बात तक नहीं की, इस बात पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, और बाहर सोशल मीडिया पे सभी ने राखी सावंत को बहुत लताड़ लगाई, बहुत आलोचना की और कहा कि राखी सावंत को तमीज़ नहीं है, बदतमीज है। मगर और सलमान खान ने इतने गहरे अंदाज में तो नहीं, मगर एक हल्की फुल्की एडवाइस दी जो कि अच्छे के लिए दी कि राखी सावंत आप बहुत अच्छा जा रही हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, मगर आप गाली गलौज से थोड़ा सा दूर रहें, जो कि सलमान ने एक अच्छे पार्ट में कहा। मगर बाहर जो उनकी आलोचना हो रही थी, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा सोशल मीडिया में, तो पर कहीं भी जिक्र नहीं था निकी तंबोली की जो डेरिवेटरी रिमार्क्स थे उस बारे में। तो न घर वालों ने, बिग बॉस के जो हाउसमेट्स हैं उसके राखी सावंत और निकी तंबोली के, उन्होंने भी इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। जिन्होंने भी
डिस्कशन किया वो ये किया कि राखी सावंत ने निकी तंबोली को गाली दी, उन्हें उन्हें उनके साथ बदतमीजी की। दोस्तों कहीं न कहीं वो बात जो थी उनके दिल में खटकी थी, और हमें भी ऐसा दर्शक, मुझे तो बहुत बुरा लगा था जो निकी तंबोली ने कहा। उनके ऊपर भी कहीं न कहीं एक स्टैंड लेना चाहिए था लोगों को, घर वालों को, कि भैया निकी तंबोली तुमने भी गलत बोला है। अच्छा, उसके बाद उनके अपने मित्र यानी राहुल महाजन ने कुछ बहस हुई होगी इनकी छोटी-मोटी। राहुल महाजन अमूमन जो शांत रहते हैं, कॉमेडी में रहते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, मस्त रहते हैं अपनी धुन में, उनको ज़्यादा अग्रेशन में हमने देखा नहीं। मगर राखी सावंत के मामले में मुझे वो अग्रेसिव नज़र आए जब उन्होंने राखी सावंत को बोला कि तू चीप औरत है, तू घटिया औरत है, तेरे ऑडियंस घटिया, तेरे फैंस घटिया, बिग बॉस तू जैसी चीप औरत को लाते हैं शो में टीआरपी के लिए, वो भी घटिया। ऐसी बातें बोली जो बहुत गहरी बातें हैं, बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं। अगर सलमान खान देखते हैं वीकेंड के बारे में, इस बारे में कुछ बात करते हैं या नहीं, ये तो हम आने वाले वीकेंड में ही देख पाएंगे। और पर बाहर भी ज़्यादा इसके बारे में कुछ चर्चाएं नहीं हुई, इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत हुई होंगी पर इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई। घर में भी किसी ने इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की, ज़्यादा इसको तूल नहीं दिया। जैस्मीन ने कोशिश की थी थोड़ी बहुत, मगर वहाँ एजाज खान ने उनको बोला कि तू बहती गंगा में हाथ धो रही है, मत कर, इसको मत जगा, लड़ाई मत करवा। तो जैस्मीन भी थोड़ा बहुत पीछे हट गई थी। मुझे तो सही लगा कि अगर जैस्मीन ने शायद उनको यही कहा था कि आप इस तरह नहीं रोएंगी और आपको कोई इस तरह नहीं सुना सकता। तो दोस्तों ये दो घटनाएं हुई। उसके बाद तीसरा इस दूसरे घटना के बाद एक चीज़ देखने को मिली कि राखी सिर्फ और सिर्फ रोई, वो अग्रेसिव नहीं हुई। उन्होंने अपना फायर, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, जिस अग्रेशन, जिस फायर के लिए राखी सावंत का नाम है, कि राखी सावंत जब किसी से भिड़ने में आती है तो एक बंदे की वॉट लगा सकती है, ये उन पे काबिलियत है। मगर इस इंसिडेंट के बाद भी वो चुप रही। रीज़न क्या, रोने लगी? रीज़न क्या है कि वीकेंड के बारे में उन्हें एडवाइस दी गई थी कि आप अपने कंट्रोल में रहें, अपने शब्दों का ठीक प्रयोग करें। देखो, जब किसी की लड़ाई होती है, किसी की बहस होती है ना, सबका अपना तरीका होता है। हर इंसान का अपना तरीका होता है डिफेंड करने का, लड़ने का, आर्गुमेंट में पढ़ने का, आर्गुमेंट को फेस ऑफ करने का। सबका अपना तरीका होता है। राखी का तरीका शायद हमने देखा है इसी तरह का रहा है कि वो गाली गलौज करेंगी या फिर बिल्कुल ही चढ़ जाएंगी सामने वाले पर, बिल्कुल ही उसको जलील कर देती हैं, जो कि अपनी ताकत है उनकी। मगर यहाँ पर राखी ने अपनी इमेज का ध्यान रखते हुए, अपनी इमेज को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा अग्रेशन या कुछ अग्रेशन नहीं दिखाया और रोती गई। तो जो उनका जो एक दर्द था, जो गुस्सा था, जो उन्होंने अपने सीने में दबा कर रख दिया था, वो निकला उसी रात जूली के माध्यम से। जी हाँ, जब वो वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी थी, उन्होंने उनका एक अपने आप उनके वो कुछ सोच रही थी इस बारे में, तो वो रोने लगी। वहीं सुनसान सुन्न पड़ी थी, वहीं से उनका जूली कैरेक्टर मजाक मजाक में बाहर निकल गया, कॉमेडी भी हुई, एंटरटेनमेंट भी हुआ। मगर जूली के माध्यम से उन्होंने काफ़ी अपने दिल के दर्द बयां करे। कुछ जो गुस्सा था राहुल महाजन के प्रति, निक्की तंबोली के प्रति, वो उन्होंने दिखाए जूली के माध्यम से। लोगों ने कहा कि एंटरटेनमेंट है, कुछ ने कहा पागलपन कर रही है, टीआरपी के लिए कर रही है, फुटेज के लिए कर रही है, वगैरह वगैरह। जो सब कुछ ठीक था, इन सब के लिए भी था, मगर वो एक्चुअल में उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी जो जूली के माध्यम से वो बाहर निकालना चाह रही थी। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा कि जब हेलोइन का मेकअप करके राखी सावंत बाहर आई और अली गोनी के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी, लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, डाइनिंग टेबल में। तो बेडरूम से काफ़ी दो चार लोग बेडरूम में थे, लेटे पड़े थे। उसमें राहुल महाजन थे, निक्की तंबोली थी, जैस्मीन थे और एक आध और लोग थे। तो तब निक्की तंबोली ने जैस्मीन से कहा, क्यों ना हम लोग राखी से मजे लेते हैं, जाओ आओ उसकी मुंडी के साथ खेलते हैं। वो मुंडी जो वीकेंड के बाद में रो रही थी कि मेरी मुंडी तोड़ दी, कॉमेडी में हुई थी वो बातें, मगर उनका कहने का मतलब था कि मेरी डक की मुंडी तोड़ दी। तो बिग बॉस ने वो जो मुंडी है एज ए उपहार, एज ए गिफ्ट राखी सावंत को दे दिया। तो राखी सावंत ने अपने बेड के बगल में रखा था। तो जैस्मिन भसीन और जैस्मिन भसीन और निकी तंबोली आई वो मुंडी लेकर और उसके साथ फुटबॉल खेलने लगी। फुटबॉल खेलते खेलते वो काफ़ी कुछ, जैस्मिन भसीन काफ़ी कुछ, आपको पता है निकी तंबोली की आदत, वो कहीं भी, उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो कहीं भी कूद पड़ती है लड़ाई में, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। उनको खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, किस लिए बोल रही हैं। वो बस उनको कूदना होता है, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं से फुटेज मिल जाए। और जैस्मिन भसीन आप जानती हैं कि जब किसी से लड़ती है तो काफ़ी गहरे कटाक्ष कर देती हैं, कुछ ऐसा बोल देती हैं, सामने वाला फिर चिढ़ जाता है। तो यहाँ पर फुटबॉल खेलते खेलते वहाँ से पीछे से आवाज़ आई किसी की, शायद राहुल की या अली की या किसी की, राहुल वैद्य,
किसी की आवाज़ आए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंड के साथ तो नहीं खेलना चाहिए, वो एज़ ए पार्ट ऑफ फन था, एजाज भी वही थे, पार्ट ऑफ फन था, ठीक है। मगर मगर इसी दौरान राखी को बुरा लगा कि मुंडी को इस तरह लात मार रहे हैं। इसी दौरान थोड़ा सा तू मैं हल्की फुल्की हुई, और फुटबॉल को लात मारते मारते जैस्मीन बीच बीच में अपने रिमार्क्स भी दे रही थी, बीच बीच में अपने कमेंट्स भी दे रही थी, जो मतलब एक मॉकरी, जो मजाक बना रही थी वो राखी सावंत का। तो राखी सावंत ने बदले में एक काउंटर अटैक दिया उनको, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया उनको। इसके बाद जैस्मिन ने वो जो मुंडी थी बतख की, वो उठाकर राखी सावंत के सर पे डाल दी। जिसके बाद राखी सावंत वैसे थोड़ा सा मजाक बहुत बन चुका था तब तक उनका, वैसे वो फ्रस्ट्रेटेड थी, तो वो मुंडी डाल के उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो और निकल गया। तो वो रोने लगी, अपना टेबल पे अपना सर मारने लगी। वहाँ अली गोनी थे, उन्होंने अपना हाथ रख दिया, उन्होंने बहुत जोर जोर के अपने सर टेबल पे मारा, और कहने लगी कि मेरी नाक पे चोट लग गई, जिससे घर वालों ने मिक्स रिएक्शन दिए कि नाटक कर रही है, लगी है नहीं लगी है। और जैस्मिन बेसिन बीच बीच में आकर बार बार पोक कर रही थी, उसके बाद भी कि ये नाटक कर रही है, कहाँ लगी है, ये सबको सबूत जस्टिफिकेशन दे रही थी सबको कि ये कैसे लग सकती है फॉर्म से। काफ़ी लोगों ने कहा हाँ तो सही कह रही है, नहीं लग रही थी ये वो। उस वक्त मेल कंटेस्टेंट ने बीच में ये भी बोला कि लड़कियों को जो हंस रही थी, मजाक बना रही थी, राखी सावंत, निकी तंबोली, जैस्मिन बसीन, कि यार लगी हो ना लगी हो, तो रो रही है तो आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस बारे में, इस विषय में मैं पहले बात कर चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। तो इस तरह ये पूरा इंसिडेंट हुआ। अंदर विकास थे उनके लिए स्टैंड लेने वाले, कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट ने भी बोला कि यार क्या पता लगी हो। इन दोनों के अलावा जज ने बोला हाँ मैंने देखा था, हो सकता है लग सकती है, मैंने देखा था जिस तरह रखा था वो लग सकती है। तब अली ने उनको रोक दिया था, तो ज़्यादा बोली नहीं जाता बीच में, वो पढ़े नहीं। पर उन्होंने भी कहा मैंने देखा था, उनको सर पे रखा था ये, जो कि गलत था। सोनाली फोगाट ने बोला गलत था। विकास गुप्ता उनके साथ बैठे थे राखी सावंत के साथ बेडरूम में, जहाँ राखी सावंत रो रही थी। और इस बीच जब अर्शी खान, जैस्मीन और ये सब हंस रहे थे, निकी तंबोली, तो अली गोनी आए और अभिनव आए, उन्होंने कहा मत हंसो, जो कि एक अच्छा गेस्चर लगा मुझे। और बीच में राहुल वैद्य भी आए कुछ हालचाल पूछने, पर घर वालों को अभी भी यकीन नहीं था, मिक्स रिएक्शन थे कि यार चोट लगी है, नाटक कर रही है। अच्छा, बीच में राखी सावंत जब बेडरूम में उनके साथ थी, बैठी थे विकास गुप्ता, तो उन्होंने कंसोल कर रहे थे विकास गुप्ता उनके साथ जाके, क्योंकि उनके भाई हैं, सो कॉल्ड भाई हैं राखी सावंत के। तो राखी सावंत ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस कुछ एक्शन ले। उन्होंने अपना माइक भी फेंक चुकी थी, तो विकास ने कहा यार आप थोड़ा धैर्य रखें, विकास गुप्ता, उन्होंने कहा थोड़ा धैर्य रखें, बिग बॉस एक्शन लेंगे, बिग बॉस ऐसे तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, वो सबकी सुनेंगे, देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद सही टाइम पे वो बोलेंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ वक्त बाद बिग बॉस ने सब घर वालों को इकट्ठा किया और सबकी आलोचना की, और सबसे ज़्यादा उस पॉइंट को हाईलाइट किया कि इस घर पे अग्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है, और मैं कड़े शब्दों में बिग बॉस कड़े शब्दों में जैस्मिन की निंदा करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत सुकून शायद राखी को मिला होगा। मगर उसके बाद जैस्मिन बसिन बेचैन हो गई। जैस्मिन बसिन को ये बात नागवार गुजरी कि मुझे क्यों कहा गया। अच्छा, इस दौरान एक चीज़ देखने को मिली कि राखी सावंत के टुवर्ड्स राखी सावंत, जैस्मिन बसिन थोड़ा बहुत भी अपोलोजेटिक नहीं थी। यार थोड़ा बहुत तो इंसानियत दिखाओ, आपका जो आपने किया ना वो डालकर, बतख डालकर, अगर मेरे सर पे भी कोई बतख डाले ना, मुझे कोई चोट नहीं लगेगी, मगर हाउ डेयर समवन टू पुट बतख ऑन माई हेड, कैसे डाल सकता है? ये तो गलती है ना यार, अगर ये फिजिकल वायलेंस ही है, चाहे मानो यार मानो, ये फिजिकल वायलेंस है, बिकॉज शी इज़ नॉट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड कि आप उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक करें। इसकी आलोचना सोशल मीडिया में कुछ सेलिब्रिटीज ने भी की थी, काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने बोला कि जैस्मिन ने राखी के साथ गलत किया है। अच्छा, तो ये सब बातें तो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इन बातों को मिक्स करने का रीज़न ये था कि यहीं से शुरुआत होती है जूली के जो कैरेक्टर है, क्योंकि राहुल महाजन से जो बहस हुई थी उसके बाद जूली आई, उसके बाद उससे पहले निकी तंबोली से हुई, उसके बाद नॉमिनेशन हुआ जिसमें किसी ने भी राखी को सेव नहीं किया, उसके बाद जैस्मिन बसीन से जो ये इंसिडेंट हुआ, राखी काफ़ी टूट चुकी थी। राखी ने जैस्मिन बसीन को कोई अग्रेशन के बाद, उसके बाद कोई अग्रेशन में जवाब नहीं दिया, अपना सर फोड़ने लगी। बाद में उन्होंने विकास को भी कहा यार मैं क्या करती, या तो मैं उसको मार देती उसके बदले, या फिर मैं अपना सर फोड़ती। मैंने अपना सर फोड़ा। दूसरी बात उन्होंने एक चीज़ और बोली कि मैं चाहती हूँ कि जैस्मिन को डांट पड़े, मगर मैं नहीं चाहती कि वो एविक्ट हो, जो कहीं ना कहीं उनका अच्छा नेचर दिखा था। उन्होंने कहा उन्होंने काफ़ी मेहनत की है जैस्मिन ने यहाँ तक पहुँचने में, मैं नहीं चाहती कि वो इस इंसिडेंट के बाद बिग बॉस उनको निष्कासित करें, मगर हाँ डांटें। तो
दर्शा उनकी मंशा साफ थी कि वो चाहती थी कि उनको डाँट पड़े। अच्छा, उनका जो अग्रेशन था वो नहीं आया, वो आँसुओं के थ्रू निकला, अपना सर जो उन्होंने पटका। तो क्यों उन्होंने अग्रेशन नहीं दिखाया, क्यों वो राखी सावंत जिनके अंदर फायर रहती है हमेशा, जो हमेशा अग्रेशन, जो दुश्मनों को छोड़ती नहीं है, वो राहुल महाजन के इंसिडेंट में शांत रही, सिर्फ रोती रही, और जैस्मिन के इंसिडेंट में रोती रही। क्यों? क्योंकि वीकेंड के बार में सलमान ने कहा कि ये आपको नेगेटिव छवि दिखा रहा है, क्योंकि राखी सावंत इस सीजन में पूरी कोशिश कर रही है और बहुत भरपूर तरीके से सक्सेस हुई हैं, कामयाब रही हैं अपनी इमेज मेक ओवर में, अपनी इमेज चेंज करने में। काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया में उनकी तारीफ़ की है, उनके बिहेवियर की तारीफ़ की है, उनको एंटरटेनमेंट का पैकेज टैग दिया है। तो कहीं न कहीं राखी को लगा कि अगर मैं इस सब से बाहर निकलती हूँ और अग्रेशन में आती हूँ तो फिर मेरी आलोचना होगी, जो कि सच है। ऐसा हुआ भी है, निकी तंबुरी के केस में हुआ था, उनकी बहुत आलोचना हुई थी, और अगर वो कुछ करती तो उनकी आलोचना होती। आने वाले एपिसोड में हम देख सकते हैं कि वो पूरे घरवाले उनके अगेंस्ट हैं। तो जो जूली कैरेक्टर है, वो उनके अंदर की भड़ास, उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, एक इंसान जब अपना अग्रेशन नहीं दिखा पाता, उसके साथ कुछ गलत होता है, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। तो जूली के थ्रू उसने अपना एंटरटेनमेंट पार्ट भी दिखाया, अपना फुटेज भी दिखाया, अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर का जो उनके अंदर का जो दुख है वो भी बयां किया। उनके जब जूली उन पे आते हैं, उनके तीन टारगेट रहते हैं, उनकी जुबान में सिर्फ तीन ही नाम होते हैं, निक्की, जैस्मीन और राहुल महाजन। और गौरतलब बात यह है कि ये तीन कैरेक्टर से ही उनकी लड़ाई हुई है, इन तीन लोगों से ही, तीन हाउसमेट से ही उनकी लड़ाई हुई थी, उनकी बहस हुई थी, और तीनों ने ही उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया। इसी और सबसे ज़्यादा राहुल महाजन ने, क्योंकि वो उनको अपना दोस्त मानती थी। तो इसीलिए ये जूली कैरेक्टर के थ्रू वो सब कुछ करती है। वो देखा था कल के एपिसोड में, देखा कि उन्होंने किस तरह जैस्मिन के पप्पियां दी दोनों गालों में, क्योंकि जैस्मिन और उसकी जब बहस हो रही थी राखी की, पिछले एपिसोड में देखा था, तो जैस्मिन भी गुस्से में उनको पप्पियां दे रही थी, तो वही चीज़ उन्होंने उनको पप्पियां देकर उनकी पप्पियां लौटा दी कि भैया गुस्सा तो मैं भी हूँ, मगर मैं भी पप्पियां दे रही हूँ, तेरा कुछ नहीं कर सकती मैं, ना तुझे मार सकती हूँ। अच्छा, राहुल महाजन के साथ क्या किया उन्होंने, उनके धोती फाड़ दी, जो आज के एपिसोड में आप देख पाएंगे, उनकी धोती फाड़ दी। तो इसके लिए पूरा घर उनके अगेंस्ट गया। सबसे प्रोमो में देखे गए अली गोनी और राहुल वैद्य उनको डांट रहे हैं, यहाँ तक कि अभिनव ने भी उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया। यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं राखी को लताड़ लगा रहे हैं, राखी को डांट रहे हैं, उसको उसकी आलोचना कर रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं राहुल महाजन के लिए। एक मर्द का धोती फाड़ना और सही नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं दूंगा। अगर किसी लेडी के साथ हो या किसी मर्द के साथ हो, ये सरासर गलत है, और इसके लिए पूरा घर उनके खिलाफ था, वो भी जायज़ है बात, वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। मगर जब राहुल महाजन उनके खिलाफ, उनके लिए, राखी के लिए अपशब्द प्रयोग किए, जब जैस्मीन ने उनके साथ खराब बिहेव किया, जब निकी तंबुली ने उनके साथ उनके राखी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, तब शायद किसी ने इस तरह का सॉलिड स्टैंड नहीं लिया। कोई शब्दों से मारता है तो कोई अपनी हरकतों से मारता है। इन तीनों ने, जैस्मीन, निकी और राहुल महाजन ने राखी को अपने शब्दों से मारा, उनके कैरेक्टर में, उनके 15 साल के करियर में जाकर। तो इन्होंने अपनी हरकतें जूली के थ्रू ये करवाई, और जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल साइको, अपना साइको रूप दिखा रही है, पागलपन दिखा रही है। वो बिल्कुल जूली कैरेक्टर में घुस चुकी हैं, घर वाले उसकी आलोचना कर रहे हैं, उस कैरेक्टर की आलोचना कर रहे हैं कि अली गोनी ये कहते दिख रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा अब ये टास्क, ये वगैरह वगैरह। और मगर राखी उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि राखी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गाइज कि राखी ने क्या किया धोती फाड़कर, उसको मैं समर्थन नहीं दे रहा, बट कहीं ना कहीं राखी की जो गुस्सा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो सही है। अगर हम, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि राखी गलत कर रही है, उनकी आलोचना करने लग जाएंगे, सही नहीं है। जो इन तीनों ने राखी के साथ किया है वो भी गलत है। वो लड़की अंदर से अपसेट है, फ्रस्ट्रेट है, और उनके अंदर की जो भड़ास है वो दबी रह गई, क्योंकि वो गाली नहीं दे पाई, वो किसी से लड़ नहीं पाई, वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। तो जूली के थ्रू उन्होंने ये सब हरकतें करनी चालू की, ताकि एक भड़ास, उनके अंदर का जो दबा गुमान है वो निकल जाए, वो जो दर्द है वो जूली के थ्रू एक निकल जाए। बस वो हरकतें उन्होंने की, उनके दिल में अभी भी राहुल महाजन के लिए जो वो रिमार्क्स थे, चीप औरत, घटिया औरत, वो दिल पे चुभा हुआ है उनके। जैस्मिन की जो हरकत थी डॉल वाली, उनके सर पर डालनी, वो दिल पे चुभा हुआ है उनके। तो वो उनके दिल में रहेगा जब तक वो पूरी तरह नहीं निकलेगा, वो रुबाब, वो गुस्सा, तब तक वो शायद ये हरकतें करती रहेंगी। बाकी की चीज़ें हम आज के एपिसोड में देख ही लेंगे। तो फॉर मी, इन माय ओपिनियन, इस टिट फॉर टैट। मैं तो यही कहूँगा, चाहे किसी को मेरी बात पसंद आए ना आए, राहुल के साथ
इतना इस तरह का धोती नहीं फाड़नी चाहिए थी, मगर जो वो कर रही है ना, भले ही वो पर उससे एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है शो को। बिग बॉस भी खुश है अर्शी और राखी के एंटरटेनमेंट से, भले ही लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, घर वाले जो उनके कंटेस्टेंट्स हैं, मगर कहीं ना कहीं यही दोनों इन दिनों बिग बॉस को कंटेंट और मसाला दे पा रही हैं। बाकी तो सब सुनसान बैठे हुए हैं, सब दोस्ती कर रही हैं, दोस्ती यारी हो रही हैं, जिनकी दुश्मनी थी वो भी आपस में बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। तो कंटेंट कहीं ना कहीं राखी और अर्शी दे रही हैं, और राखी की पूरी घर वालों से लड़ाई हो रही है पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि जूली मुझे तो एंटरटेन कर रही है, और जिस तरह से वो अपना बदला ले रही है जूली, तो जूली का बदला जो था वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है जूली राखी सावंत। तो ये थी मेरी रिव्यू राखी सावंत के जूली के कैरेक्टर के बारे में, जूली का बदला, जो कि वो सही तरीके से ले रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में? क्या आपको राखी का जूली कैरेक्टर सही लगता है या गलत लगता है? क्या आप उनके खिलाफ हैं या उनके फेवर में हैं? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे रिव्यू कैसे लगे, ये सब आप अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यू, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं और अच्छे और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आपके सामने आ सकूं और अच्छे रिव्यूज़ दे सकूं। और अपने फीडबैक भी दीजिए, अगर मेरी बात कोई सही नहीं लगी या सही लगी तो वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली बार कुछ उसके अकॉर्डिंग कुछ रिव्यू दूं या कुछ नया लेकर आऊँ। तो गाइज कल शायद मैं ना आ पाऊँ, न्यू ईयर है, कल शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। तो मैं सभी को मेरी तरफ से सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ढेर सारी शुभकामनाएं 2021 की आपके परिवार को। आप खुशहाल रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सक्सेस मिले, आपको प्यार मिले बहुत सारा, और ढेरों शुभकामनाएं आपको 2021 नए 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 साल की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम समीर द बॉस। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर एंड शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।